तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पीजीबीपी 3,50,000 है और एचपी 70,000 है। ठीक है, दोनों मिला के नॉर्मल इनकम है 4,20,000 करोड़ का है। ठीक है, कैजुअल इनकम 1 करोड़ है। ठीक है, LTCG STCG ये सरचार्ज 15% लगेगा, दोनों बिफोर ओल्ड वाला रेट है। ठीक है, गेन हुआ है 23 से पहले, दोनों मिला के है। ठीक है, कैलकुलेट करना है ओल्ड और न्यू रिजिम दोनों से। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ओल्ड रिजीम से सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ये है डिफरेंस इन ओल्ड रिजीम में और डिफरेंस इन न्यू रिजीम में। देखो टैक्स नॉर्मल इनकम 4,20,000 पे निकाल रहे हैं पहले स्लैब से। रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है 40 साल का, तो इतना हुआ 30% पे इतना, तो ये आ रहा है 1। ठीक है, इसका 1 का आंसर देखो। डिफरेंस इन न्यू रिजीम टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ 4 करोड़। ठीक है, फर्स्ट 14 लाख पे सेम सबके लिए एक ही है। फर्स्ट 15 लाख पे सेम फॉर ऑल 1,40,000। फिर बैलेंस पे 30% लग जाएगा, ये आ रहा है। इसमें 1,24,00,000 12,500 आ रहा है, इसमें 1,22,90,000 आ रहा है। ठीक है, बाकी देखो ये तीनों सेम है बोथ रिजीम में। कैजुअल 30% ऑलवेज लगता है। कैजुअल इनकम पे LTCG 112 20% ओल्ड रेट लगा। ठीक है, STCG 111 ये ओल्ड रेट लगा 15% का। ठीक है, यहाँ भी ठीक ओल्ड रेट लगा और ठीक यहाँ पे भी ओल्ड रेट लगा। ठीक है, देखो तीनों अमाउंट सेम है 2 3 4। अब टैक्स बिफोर सरचार्ज वाला जो अमाउंट है दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, फिर 15% सरचार्ज जो लग रहा है ये भी सेम होगा, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 4 दैट इज़ LTCG 112 और STCG 111A दोनों पे 15% का ही मैक्सिमम सरचार्ज लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 और 4। बट जब ओल्ड रिजीम का बात आता है तो क्योंकि टोटल नॉर्मल इनकम, ठीक है, नॉर्मल इनकम जो है ऐसे 4.20 है और 1 करोड़ का जब लॉटरी जोड़ दोगे तो 5.20 करोड़ चल गया, मतलब 5 करोड़ को भी क्रॉस कर गया अपने दम पे। इसी वजह से सरचार्ज लगेगा 37%। ये डिफरेंस है ओल्ड रिजीम में। ठीक है, तो देखो 1 वाले पे और 2 वाले पे लॉटरी इनकम वाले पे और 1 वाला नॉर्मल इनकम दोनों पे 37% का सरचार्ज लगा, तो ये आंसर आया। ठीक है, ये डिफरेंट है। और न्यू रिजीम में क्योंकि 37% वाला ऑप्शन ही नहीं है, मैक्सिमम 25% का ही सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो डिफरेंस इन न्यू रिजीम देखो वहीं 1 वाले और 2 वाले अमाउंट पे 25% का सरचार्ज लग रहा है, तो ये अमाउंट आया। ठीक है, अब टैक्स जोड़ दो। ठीक है, इतना आ रहा है, इधर में इतना आ रहा है। HEC 4% जोड़ोगे तो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सेस आ रहा है 2,53,63,68,330। और इसमें जब देखोगे तो सर आ रहा है 2,32,85,600। इसका मतलब आउट करना चाहिए SEC को न्यू रिजीम। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं रिबेट का कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में समझो। ओल्ड रिजीम में असेसी रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए तो मिलेगा रिबेट। न्यू रिजीम में भी ये सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल होना चाहिए तो मिलेगा रिबेट। अब यहाँ से डिफरेंस है, ओल्ड रिजीम में रिबेट अलाउ होता है कब, 5 लाख टोटल इनकम 5 लाख तक होगा तो, और लेकिन न्यू रिजीम में रिबेट अलाउ होता है इफ़ टोटल इनकम 7 लाख तक हो तो भी। ठीक है, थर्ड नंबर ओल्ड रिजीम में रिबेट अलाउ होता है लोअर ऑफ होगा। ठीक है, टैक्स बिफोर सेस अमाउंट जो कैलकुलेटेड हुआ। ठीक है, देखो सेस लगने से पहले ये वाला अमाउंट। ठीक है, टैक्स बिफोर सेस वो अमाउंट पे। ठीक है, और 12,500 मैक्सिमम, दोनों में जो लोअर रहेगा वो लोअर होगा, वो रिबेट मिलेगा। लेकिन न्यू रिजीम में लोअर ऑफ टैक्स बिफोर सेस अमाउंट कैलकुलेटेड जो किए हैं टैक्स बिफोर सेस वही वाला, और 25,000 तक मैक्सिमम मिलता है। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का ही हिसाब से है। ठीक है, इसीलिए 25,000 अभी तक है, ये अमेंड नहीं हुआ है। फिर क्योंकि अभी 7 लाख पे जो न्यू रिजीम है, न्यू रिजीम अभी फाइनेंस एक्ट 2024 में है, उस पर 20,000 तक का टैक्स माफ़ है अप टू 7 लाख तक। ठीक है, लेकिन ये पुराना वाला 7 लाख पे 25,000 था, इसलिए ये अमाउंट 25,000 ही अभी भी है। ठीक है, फिर नोट नंबर 4, अगर इनकम एक्सीड कर गया 5 लाख से ऊपर 10 रुपये से भी तो रिबेट नहीं मिलेगा। 87A का नहीं मिलेगा रिबेट, फिर पूरा टैक्स लिया जाएगा, कोई मार्जिनल रिलीफ जैसा रिबेट नहीं है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर रिबेट का ही मार्जिनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है रिबेट के अंदर भी। ठीक सेम वैसा ही है मार्जिनल रिबेट जो सरचार्ज वाले पॉइंट पे हम लोग पढ़े थे। देखो कैसे, नोट इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 7 लाख को कर दे। ठीक है,
इफ़ एक्सीड कर जाए 7 लाख को एंड इंक्रीज इन टैक्स एक्सीड कर रहा हो, टैक्स ज़्यादा हो इनकम, इंक्रीज इन इनकम से, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम कम हो और टैक्स ज़्यादा ले ले, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, तो रिबेट मिलेगा इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, वाला अमाउंट, और ये करके दैट इज सेम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ रिबेट कहना है इस बात को, मतलब रिबेट का मार्जिनल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। नोट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, अलाउ होगा फ्रॉम टैक्स ऑन ऑल इनकम से, ठीक है, सब में से रिबेट मिलेगा, यहाँ भी सिर्फ LTCG अंडर सेक्शन 112A को छोड़ के, 112A में से नहीं मिलेगा, न्यू रिजीम में भी, बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है 1,25,000 तक पे टैक्स नहीं लेता गवर्नमेंट, इसीलिए 2 बार छूट नहीं देगा, इस वजह से इसका टैक्स तो आपको सर भरना ही पड़ेगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका। PGBP इनकम है 2.5 लाख का, HP है 1,90,000, LTCG 112 1,20,000 और LTCG 112A, ठीक है, 1,60,000 का, डिडक्शन 70,000 का अवेलेबल है। कैलकुलेट करो टैक्स पेबल अंडर बोथ रेजिम में, ठीक है, अज्यूम कर लेना रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल 59 ईयर, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ओल्ड रेजिम से, GTI आ रहा है ओल्ड रेजिम में 7,20,000, डिडक्शन 70,000 का मिलेगा, तो इस तरह से ओल्ड रेजिम के लिए टोटल इनकम हो गया 6,50,000, जिसमें नॉर्मल इनकम है 3,90,000, ठीक है, डिडक्शन लेस करने के बाद, और स्पेशल इनकम है 2,80,000, ठीक है। नॉर्मल इनकम से अलाउ होगा ये डिडक्शन, और रिबेट, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने, एज टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर चला गया, तो ओल्ड रेजिम में 5 लाख से ऊपर चला गया तो रिबेट नहीं मिलेगा। अब देखो, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 3,70,000 पे, स्लैब रेट से पहला 2.5 लाख पे नील होगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस पे 6,000 लगेगा, ठीक है, 6,000 ये आ गया, ये चीज़ डिफरेंस है। और वहीं न्यू रिजीम में देखोगे तो टैक्स 4,40,000 फर्स्ट, इस पे यहाँ 7,000 आ रहा है, इसमें यहाँ 6,000 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला LTCG 112, ठीक है, 1,20,000 है, 12% न्यू रेट लगा, 15,000 आ रहा है। LTCG 112A, इस पर भी 4,375 आ रहा है, इस पर भी वहीं आ रहा है, दोनों पे न्यू रेट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एज्यूम करो कि गेन हुआ है 23/7 के बाद, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 अप्लाई होना चाहिए, इस वजह से ये दोनों आंसर सेम आ रहा है। अब देखो टैक्स बिफोर सेव, ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतर क्या है कैलकुलेशन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम में, GTI 7,20,000 है और टोटल इनकम भी 7,20,000 ही रहेगा, 70,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ 4,40,000 दिख रहा है, और ये यहाँ पे 3,70,000 दिख रहा है, ठीक है सर, यही अंतर है, 70,000 का डिफरेंस है। अगर इसमें भी 70,000 जुड़ जाता तो हो जाता 4,40,000, ठीक है, लेकिन उसमें जुड़ता नहीं, उसमें डिडक्शन मिलता है, और इसमें डिडक्शन नॉट अलाउड होता है न्यू रिजीम में, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 25,375 के ऊपर ही 4% का HEC जोड़ के टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेस कर दिया जाएगा, लेकिन जो न्यू रिजीम है उसके अंदर टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, चेक करना है, इंक्रीज इन टैक्स हुआ है कितना, 22,000, कैसे सर, 26,375 में से माइनस कर देंगे LTCG 112A, क्योंकि इस वाले पे रिबेट वेट नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, LTCG 112 का है, देयरफॉर इसको लेस करना होगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक्सेस दिया हुआ है 1,25,000 का, इसी वजह से यहाँ माइनस होगा, तो 22,000 आ गया। दूसरा माइनस इंक्रीज इन इनकम हुआ है कितना, 20,000 का, कैसे सर, ये कैसे पता किए, दैट इज 7,20,000, 7,20,000 टोटल इनकम माइनस लास्ट 7 लाख तक का, ठीक है, तो 7 लाख से कंपेयर किए तो 20,000 का आ गया, तो ठीक है, इस दोनों का लोअर लेंगे, ठीक है, इस दोनों का लोअर अलाउ, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो अलाउ होता है एज अ रिबेट, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 22 के माइनस 20 के 2,000 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 रिबेट, 2,000 का रिबेट मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, रिबेट ऑफ मार्जिनल रिबेट ऑफ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 - 5, 26,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो ये आएगा, ठीक है, 26,375 में से 2,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर 4% लग जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट एंड सेस आ जाएगा। यहाँ पे एक बात लिखा है कि पूरा रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर चला गया, दैट इज 7,20,000 है, वरना और यहाँ पे इसको कुछ एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है, ठीक है, 25,000 वाला जो लोअर अभी देखोगे वो भी आप आगे, ठीक है। यहाँ देखो अब ये पॉइंट यहाँ से ऐसे करके यहाँ आया, ठीक है,
क्यों क्या हुआ यहाँ से पढ़ते हैं। सिंस 7 लाख इनकम कमाया होता तो कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। दैट इज़ ओनली 4375 भरना होता है ये वाला, क्योंकि मैंडेटरी है, इसका रिबेट नहीं मिलता है, ठीक है। बट ओनली 20 के ज़्यादा कमाने के कारण एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है यहाँ, देयरफॉर रिबेट दिया जाएगा। सेम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वाला, रिबेट अंडर मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है 2000, ठीक है। लेकिन रिबेट क्योंकि 7 लाख, अगर 7 लाख तक होता तो पूरा रिबेट, ये वाला रिबेट की बात कर रहे हैं, ये रे जो टैक्स जीरो भरता, ठीक है। तो कोई टैक्स नहीं भरता, ये 7 लाख तक अगर कमाया होता तो कोई टैक्स नहीं भरता, इसको बोलते हैं रिबेट। और ये क्या दे रहा है, ये रिबेट अंडर मार्जिनल, रिबेट ऑफ मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं सर अगले एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2, न्यू रिजीम से कैलकुलेट करो, ठीक है। बट जब ओनली 10 के ज़्यादा कमाया तो कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो एग्जांपल 2 है, अज्यूम कर रहे हैं कि रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है, 7 लाख पर टैक्स क्या होगा, ठीक है। बिफोर टैक्स बिफोर सेस 20,000 होता, ठीक है। माइनस रिबेट अंडर सेक्शन इतना 25,000 का मिलेगा या ये मिलेगा, क्योंकि 7 लाख तक पे है, ठीक है। तो दोनों का लोअर मिलता है, टैक्स आ रहा है 20,000 तो 20,000 का रिबेट मिल जाएगा, लोअर मिलता, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा नील, देयरफॉर नो टैक्स पे करना होता, ठीक है। बट जब सिर्फ 10,000 ज़्यादा कमाया तो देखो टैक्स कैसे 21,000 आ जा रहा है, ठीक है। तो देखो 7 लाख कमाया तो पहला 3 लाख पे नील सबको मिलता है, 4 लाख 5%, 10 के नेक्स्ट बैलेंस जो बच रहा है 10 के उस पर 10%, ठीक है। तो वो आ गया, टोटल मिला दोगे 21,000 आ गया, 21,000 टैक्स देना पड़ेगा, सिंस पूरा रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर चला गया, दैट इज़ 7,10,000 हो गया, वरना पूरा माफ़ हो जाता। देखो यहाँ है ना 25,000 ये वाला मिल जाता पूरा रिबेट, लेकिन 10,000 ज़्यादा कमाया इस वजह से रिबेट तो पूरा अब नहीं मिलेगा। हाँ मार्जिनल रिलीफ, रिबेट अंडर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा नहीं, वो चेक करना होगा। तो इंक्रीज इन टैक्स देखो जीरो था, ठीक है सर, जीरो था, नील था, बट अब 21,000 पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो 21,000 यहाँ पे सर इंक्रीज इन टैक्स हो गया। इंक्रीज इन इनकम कितना हो रहा है, बस 10,000 से, 7,10,000 माइनस 7 लाख, ठीक है। 7,10,000 माइनस 7 लाख, तो कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 10,000 बढ़ रहा है। तो इस दोनों का डिफरेंस जो माइनस करके आएगा वो आ रहा है 11,000, तो 21 के माइनस 10 के का मिलेगा रिबेट, दैट इज़ 11,000 का रिबेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज इसमें जीरो भर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ माइनस करके टैक्स लाइबिलिटी बच जाता है 10,000 का, मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है इसको, ये जो मिल रहा है ये रिबेट मिल रहा है, रिबेट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। पूरा रिबेट नहीं मिल रहा है। फिर टैक्स लाइबिलिटी 10,000, फिर 4% टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सेशन रिबेट आ गया इतना, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3, टोटल इनकम 7,26,000 है, कैलकुलेट करो टैक्स पेबल अंडर न्यू रिजीम से, एज्यूम रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है, ठीक है। आंसर देखते हैं, फर्स्ट 3 लाख पे सबको मिलता है नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, 26 के बैलेंस पे 10%, ठीक है। यहाँ स्टॉप हो जा। फिर इनकम अगर 7 लाख कमाया होता, ठीक है, तो इनकम अबव 7 लाख पे, ठीक है, 26,000 नहीं 7,26,000 हुआ ना इंक्रीज, तो देखो यहाँ पे स्टॉप कर दो, फिर यहाँ पे निकालते हैं टैक्स बिफोर सेस कितना आ रहा है, दैट इज़ टैक्स आ रहा है 26,600, ठीक है। और इनकम अबव 7 लाख, 7 लाख से ऊपर कितना जा रहा है, इंक्रीज इन इनकम दैट इज़ कितना है 7,26,000 माइनस 7,00,000 26,000 है, तो इंक्रीज़ इन इनकम हुआ है 26,000, ठीक है। और इंक्रीज़ इन टैक्स हो गया है 22,600, ठीक है, 22,600। 7 लाख से ऊपर कमाया तो 22,600 देना, 22,600 देना पड़ रहा है, पहले तो जीरो दे रहा था 7 लाख पे, ठीक है। तो इस वजह से हैंस नो रिबेट, रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज टैक्स कम है 22,600 एंड इनकम ज़्यादा है 26,000, तो देयरफॉर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, रिबेट हो जाएगा नील, ठीक है। रिबेट जो मार्जिनल रिलीफ का है वो हो जाएगा नील, और 22,600 ये वाला रिबेट माफ़ नहीं होगा, इस पे 4% लग जाएगा, टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करके आ जाएगा आंसर। रिबेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर 7,26,000 इनकम है, अगर इससे कम होता 7 लाख तक होता तो ये वाला अमाउंट माफ़ हो जाता, लेकिन 7 लाख के ऊपर चला गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, 7,26,000 कमाया है, LTCG 112 50,000 का है, LTCG 112A 1.5 लाख का है, एज्यूम करो कि रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू रिजीम से,
पहला टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 5,26,000 रुपये, ठीक है। कैसे, ये दोनों को मिला के माइनस कर दिए 7 लाख इतना में से, 7,26,000 में से पहला 3 लाख पे सबको मिलता है नील, बैलेंस पे 5% लगा, आ गया 11,300 पहला। दूसरा टैक्स ऑन LTCG न्यू रेट लगा, एज्यूम आफ्टर 23/7 के बाद ही मिला क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। LTCG 112A इस पर भी न्यू रेट लगा, ठीक है, ये आ गया। टैक्स बिफोर रिबेट ये आ गया तीनों को मिला के। अब देखो रिबेट चेक करना है कैसे सर, इंक्रीज़ इन इनकम कितना हो रहा है, इंक्रीज इनकम कितना है 7,26,000 माइनस 7 लाख से कंपेयर करो तो ये लास्ट 7 लाख पे टैक्स जीरो था तो 26,000 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सिंस इनकम ज़्यादा है 26 के, ठीक है, 26,000 ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये 7 लाख पे जीरो था और अभी 7,26,000 हो गया है तो 26,000 से बढ़ा है। इंक्रीज़ इन टैक्स कितना हो रहा है सर, 20,625 माइनस 3,125 ये वाला हटा के होगा तो 17,550 इंक्रीज इन टैक्स हो रहा है 17,550 से, ठीक। टैक्स कम बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है 20,675 और इनकम बढ़ा है 26,000 तो देयरफॉर रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। यही कहता है, ये क्या था LTCG 112 ये वाला टैक्स है इसीलिए ये तो फुलफिल करना होगा, इसीलिए यहाँ माइनस करना होगा। यह है कैलकुलेटेड टैक्स, ठीक है, रिबेट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो देयरफॉर सिंस टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट एंड सरचार्ज यही वाला आ जाएगा अमाउंट और 4% क्योंकि रिबेट मिला नहीं तो सेम चीज़ आ जाएगा और 4% HEC लग जाएगा तो टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट एंड सेस आ जाएगा इतना, ख़त्म। फिर आता है एग्जांपल नंबर 5 टोटल इनकम 7 लाख है इंक्लूडिंग 2.5 लाख, ठीक है। LTCG 112 है बिफोर 23/7/24 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड रेट लगेगा। टैक्स एज पर न्यू रिजीम कैलकुलेट करो, एज्यूम करो रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है। पहला नॉर्मल इनकम 4,50,000 का है, कैसे सर, ये दोनों इसको माइनस कर दिए 7 लाख में से टोटल इनकम में से, पहला पे नील, बैलेंस पे 5%, ठीक है, आ गया 7,500 का नंबर 1। नंबर 2 LTCG 12 पे 20% ओल्ड रेट लगा क्योंकि बिफोर है, इसको 2 नंबर आ गया, दोनों को ऐड कर दिए, टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब रिबेट चेक करना है, सिंस टोटल इनकम 7 लाख है रिबेट मिलेगा। दूसरा बात अब देखना है कि कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, टैक्स कितना आ रहा है 57,500, लेकिन मैक्सिमम माइनस कर सकता है 25,000 तक। फाइनेंस एक्ट 2023 का ही है, अमेंड नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो इन दोनों का लोअर मिलेगा तो लोअर मिलेगा 25,000 रिबेट मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम कम है, दैट इज़ 7 लाख ही है, देयरफॉर मिलेगा मैक्सिमम 25,000 का रिबेट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 7 लाख ही है टोटल इनकम। तो रिबेट मिल गया 32,500, इसको अब टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है सर। अब देखिए प्लस 4% HEC जुड़ जाएगा, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सेस आ जाएगा इतना वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 टोटल इनकम है 5 लाख, ठीक है। टोटल इनकम है 5 लाख इंक्लूडिंग LTCG 112A है 1.5 लाख का, एज पर ओल्ड रिजीम कैलकुलेट करो रेसिडेंट प्लस इतना है, ठीक है। पहला नॉर्मल इनकम निकाल लिए 5 लाख माइनस 1.5 लाख कर दिए, ठीक है। ओल्ड रिजीम से कैलकुलेट करने बोल रहा है तो फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, बैलेंस से 5% पहला आ गया। LTCG 112A न्यू रेट लगा क्योंकि आफ्टर हुआ है, ठीक है, ऐसा माने क्वेश्चन कुछ बोला नहीं इस वजह से, ठीक है, तो न्यू रेट लग गया। टैक्स बिफोर रिबेट आ गया 8125 का, दोनों को ऐड करके अब रिबेट चेक करते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, टोटल इनकम 5 लाख है मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है। टैक्स आ रहा है 8125 माइनस 3125, इसको हटा के इक्वल टू 5,000 या 12,500, तो 5,000 का रिबेट मिलेगा, लोअर मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम 5 लाख है, अलाउड होगा रिबेट ओल्ड रिजीम में, तो 5,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचा हुआ 3125 ये तो भरना ही पड़ेगा, एनी हाउ भरना पड़ेगा सर, ठीक है। 3 माइनस 4 दैट इज़ 3 माइनस 4 किया तो ये आ गया, मतलब यही वाला चीज़ है। LTCG पे टैक्स भरना पड़ रहा है 112A पे क्योंकि इस पर अलाउ नहीं होता। 4% का HEC ऐड हो जाएगा, 3250 आ जाएगा। टैक्स आफ्टर बिफोर आफ्टर रिबेट एंड सेस हो जाएगा 3250। अब आते हैं अगला एग्जांपल पे, टोटल इनकम 5 लाख है, LTCG 112A है 1.5 लाख का, और क्या कैलकुलेट करना है ओल्ड रिजीम से रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल है। नॉर्मल इनकम 3,60,000 है, 5,10,000 माइनस करके इतना, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल इनकम 5,10,000 हो गया स्लैब रेट से, ठीक है, इसको निकाल लिया 1। नंबर 2 LTCG 112 है, ये तो सर एनी हाउ देना होगा, न्यू रेट लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हो गया न्यू रेट लगा और 8625 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 टैक्स। फिर देखो नो रिबेट बिकॉज टोटल इनकम 5,10,000 है, ओल्ड रिजीम में 5 लाख से ऊपर गया चला गया तो देयरफॉर रिबेट नहीं मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी आफ्टर
सरचार्ज एंड सेस हो गया, 4% ऐड करके 8970। अब देखो ये चीज़ सर ध्यान रखना कि मार्जिनल रिलीफ नोट, मार्जिनल रिलीफ टू टाइप का होता है, ठीक है। एक सरचार्ज वाला मार्जिनल रिलीफ है, सरचार्ज वाला जो 50 लाख, 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 5 करोड़ पे मिलता है, ये दोनों में मिलेगा। ओल्ड रिजीम में भी अलाउ है और न्यू रिजीम में भी अलाउ है। लेकिन बट रिबेट वाला मार्जिनल रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 87 का मार्जिनल रिलीफ, ये न्यू में ओनली मिलेगा, ठीक है। ओल्ड रिजीम में नॉट अलाउड है, ठीक है, बट अलाउड है न्यू रिजीम में। अब देखो अगला एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 3, पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इनको नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जांपल XYZ फॉर्म है, इसका टोटल इनकम 90 लाख है, तो कैलकुलेट करो। ध्यान रखना नोट, सीए इंटर में इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करने को आएगा, बट मॉड्यूल में दिया है सिर्फ कंपनी फॉर्म का ओनली पढ़ना है कैलकुलेशन, ठीक है, उतना नहीं, ऐसे ही नहीं पूछता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि नोट, इफ़ फर्म इनकम कमाया तो स्पेशल इनकम टैक्सेबल होगा स्पेशल रेट से ही, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। लेकिन नॉर्मल इनकम कमाया तो टैक्सेबल होता है 30% से, ये सब बुक में दिया हुआ है। सरचार्ज लगेगा 12% का, इफ़ एक्सीड कर दिया 1 करोड़ तो, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो इसका जो क्वेश्चन हम लोग ये वाला पढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। टैक्स 90 लाख का 30% सीधे निकाल लो, 27 लाख प्लस 4% HEC, देयरफॉर टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस आ गया, ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल 2, XYZ फर्म है, टोटल इनकम 1.1 करोड़ है, कमाया है, टैक्स आ गया सीधे 30% प्लस 12% का सरचार्ज, एक ही रेट है ओनली, तो एक्सीड कर दिया 1 करोड़, तो 12% का सरचार्ज लग गया, माइनस मार्जिनल रिलीफ वर्किंग नोट 1, देखो 1 करोड़ पर टैक्स निकाल लिया, 30% सरचार्ज नहीं होता, ठीक है, तो 30 लाख। इंक्रीज़ इन इनकम कितना हो रहा है, 1 लाख, इंक्रीज़ इन टैक्स कितना हो जा रहा है, इतना, माइनस 30 लाख, 3 लाख, इतना 3,93,600 का, ठीक है। इंक्रीज़ इन इनकम ये रहा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, देखो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, टैक्स ज़्यादा है 3,93,600 एंड इनकम कम है 1 लाख, इसी वजह से वो डिफरेंस मिल गया, ये उठ के मार्जिनल रिलीफ यहाँ चला गया। अब माइनस करके इतना 31 लाख प्लस 4% लग जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, XYZ फॉर्म है, टोटल इनकम 1.10 करोड़ कमाया, टैक्स 30%, ठीक है, सरचार्ज एक ही रेट है यहाँ पे 12% का लग जाएगा। इंक्रीज़ इनकम कितना हो रहा है, 10 लाख का, ठीक है सर, इंक्रीज़ इन इनकम हो रहा है 10 लाख का, 1.10 करोड़ माइनस 1 करोड़, और इंक्रीज़ इन टैक्स कितना हो रहा है सर, ये अमाउंट माइनस, देखो ये वाला सरचार्ज लग गया, तो ये वाला अमाउंट 3,696,000 माइनस इतना, तो इंक्रीज़ इन टैक्स कम है, इनकम ज़्यादा है, देयरफॉर रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज टैक्स बढ़ा है 6,96,000 और इनकम बढ़ा है 10 लाख से, ठीक है, दैट इज़ इनकम ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ रिबेट वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सर मार्जिनल रिलीफ का बात हो रहा है, 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है कंपनी के केस में, यहाँ से सर हम लोग कंपनी का टॉपिक स्टार्ट हो गया, कंपनी फर्म ये सब का, ठीक है। तो प्लस 4% HEC जुड़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज एंड सेस आ जाएगा, ठीक है, बस ख़त्म हो गया। फर्म, नो न्यू रिजीम इन केस ऑफ फर्म, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए फाइनेंस एक्ट लगेगा 24, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 24-25, इसका प्रीवियस ईयर 24-25 है, दैट इज़ असेसमेंट ईयर 25-26 ही है। क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, डोमेस्टिक कंपनी के, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर अगर 22-23 का अप टू 400 करोड़ के ऊपर गया तो टैक्स लगेगा 2024-25 में 25% तक का टैक्स लगेगा, ठीक है। बट इफ़ टर्नओवर 22-23 का एक्सीड है, ये किसके लिए ये ईयर है, ये ईयर है सर आपका प्रीवियस फाइनेंस एक्ट 2024 के लिए, एक्सीड है अगर 400, इफ़ टर्नओवर 2023-24 का एक्सीड है 400 करोड़ से, तो टैक्स लग जाएगा 30% का, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर 22-23 में इफ़ टोटल इनकम, ठीक है, अप टू 400 करोड़ है, तो टैक्स लगेगा, दो प्रीवियस ईयर 24-25 में जो है उसमें टैक्स लग जाएगा 25%, 400 करोड़ से कम है तो, और 400 करोड़ से ऊपर चला गया तो टैक्स लगेगा 30%, ठीक है। टैक्स लगेगा बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ 22-23 का टर्नओवर सिर्फ पकड़ा जा रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है इस पर, ठीक है, इस वाले का टर्नओवर पे, 22-23 का जो टर्नओवर है। सिंस प्रीवियस ईयर 23-24 को, मान लो 1 फरवरी को बजट आएगा 23-24 का, ठीक है, तो टोटल इनकम इसका है, सिंस इस ईयर को इग्नोर करना है बिकॉज ये करेंट ईयर है, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा होगा या फिर मान लो तैयार नहीं हुआ होगा मे बी, देयरफॉर ऐसा
ऐसा नियम रखा गया है कि इसको इग्नोर करो, 1 साल पीछे का देखो, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल 1, इफ़ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 24-25 में, ठीक है। सिंस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टर्नओवर होगा, अगर जीरो, जाहिर सा बात है, ठीक है। तो जीरो होगा तो बिकॉज न्यू कंपनी है ये, देयरफॉर टैक्स इस पे लग जाएगा 25%, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 400 करोड़ के कम है, इसी वजह से। अगर न्यू कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुआ होगा 24-25 में, तो उसका फाइनेंशियल ईयर में वो है ही नहीं कंपनी, तो जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है। तो टैक्स रेट लगेगा 25%। अब एग्जांपल नंबर 2, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स 30% लगेगा, बट 25% लगेगा कब? 25% लगेगा अगर इफ़ टर्नओवर 2022-23 में 400 करोड़ होगा, तो ये नॉर्मल इनकम के लिए है, ठीक है। और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ही लगेगा ये लोग के भी केस में। एग्जांपल 3, सरचार्ज कब लगेगा? इफ़ टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ तक है तो नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ चला गया तो 7%, 10 करोड़ से भी ऊपर चला गया तो 12%। ये रेट नॉर्मल इनकम पे लगेगा, बाकी स्पेशल रेट लगेगा। स्पेशल इनकम कमाएगा कंपनी तो उसका ट्रीटमेंट सब स्पेशल ही होगा। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है सिंस कंपनी का न्यू रिजीम में भी पढ़ेंगे, लेकिन सीए फाइनल में। अब आता है फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट 35% का लगेगा। कब लगेगा? सरचार्ज इफ़ टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 1 करोड़ तो सरचार्ज लगता है। ऐसे टैक्स रेट है 35%, लेकिन सरचार्ज इसका रेट बहुत कम रखा है गवर्नमेंट, ताकि प्रमोट कर रहा है फॉरेन कंपनी को। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ 1 रुपये से 10 करोड़ के बीच में 2% सरचार्ज लगेगा। टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ऊपर चला जाए तो 5% का सरचार्ज लगाया जाएगा।